फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं उस्मानी कोचिंग सेंटर जटपुरा में 24 अप्रैल 2022 को होने वाली मासिक परीक्षा का सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, जिसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 30 इंग्लिश के और 30 जीके के। तो 30-30 करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए रीजनिंग का, भारत, रुपया और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, बांग्लादेश। उसके बाद में दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, तीसरे का आंसर हो जाएगा देखिए सी। तीसरे का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथे का आंसर है आपका सी। उसके बाद में पाँचवें का आंसर है देखिए डी। 6 का आंसर है सी। 7 का आंसर है बी। 8 का आंसर है देखिए डी। 9 का आंसर है ए। 10 का आंसर है ए। 11 का आंसर है सी। 12 का आंसर है बी। 13 का आंसर है देखिए 13 का आंसर सी है। उसके बाद में 14 का आंसर है डी। 15 का आंसर है डी। 16 का आंसर है बी। 16 का आंसर बी हो गया। उसके बाद 17 का आंसर है बी। देखिए 17 का ऊपर है तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 का आंसर है डी। 19 का आंसर है 19 का आंसर ए है। 20 का आंसर ए है। 21 का आंसर सी है। 22 का आंसर बी है। 23 का आंसर देखिए 23 का आंसर आपका बी है। 24 का आंसर ए है। 24 का आंसर ए है। 25 का आंसर बी है। 26 का आंसर डी है। 26 का आंसर डी आ जाता है। 27 का आंसर सी है। 28 का आंसर बी है। 28 का बी। उसके बाद में 29 का आंसर ए है और 30 का आंसर ए है। तो दोस्तों, ये आपकी रीजनिंग के आंसर की थी। इसका सॉल्यूशन आपको क्लास में मिल जाएगा। अब देखते हैं, देखिए रीजनिंग के बाद में हिंदी। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो 31 का आंसर डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपकी सम्मुख होती है। 32 का देखिए 32 में भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है और 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कुमुदनी। 33 का आंसर देखिए 33 का आंसर, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे वाक्य में किससे संबंधित गलती है। तो देखिए 33 का आंसर हो जाएगा डी, विशेषण संबंधी गलती इसमें है। 34 में कह रखा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो अनुनय में उपसर्ग नहीं है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद में आता है 35, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उस उक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में आपका करुण रस है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अब आता है 36, देखिए रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो इसमें देखिए आश्रय की चेष्टाएं आलम्बन कहलाती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 का देखिए किस शब्द में बी प्रत्यय नहीं है। तो मानवीय शब्द में बी प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 38, अप्रत्याशित में मूल शब्द कौन सा है। तो देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 38 का राइट आंसर आस हो जाएगा। उसके बाद में 39 का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अलंकार का भेद नहीं है। तो तपोपमा अलंकार का भेद नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में आता है 40, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 देखिए, मेरा मित्र सोनू अपने घर जा रहा है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें सरल वाक्य है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 आता है, जोधपुर का मेहरगढ़ दुर्ग दर्शनीय स्थल है, इसमें कर्ता का विस्तारक पाया क्या है। तो इसमें कर्ता का विस्तारक आपका जोधपुर की, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो 43 में वाक्य के अंक होते हैं, देखिए आपके 2 2 अंक होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 44, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तेज, ये क्रिया विशेषण है।
45 में है सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द है सहायता। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है जिसकी आशा न की गई हो वाक्य होगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा देखिए बी अप्रत्याशित। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 47 होता है पृथ्वी से 3 और पानी वाला स्थान क्या कहलाता है, तो पृथ्वी से 3 और पानी वाला स्थान कहलाता है आपका प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रानी कुत्ते से डरती है में कौन सा कारक है, तो 48 में का आंसर भी हो जाएगा कर्ण कारक है इसका, 48 में का आंसर ये हो जाएगा अपदान कारक है इसमें। अगला क्वेश्चन आता है 49 निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए, तो 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा तेल 2 मात्रा वाला। अगला आता 50 तत्सम शब्द छांटिए, तो तत्सम शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गौ। उसके बाद में 51 का आंसर हो जाएगा सी अपकार। उपकार शब्द का विलोम बताइए, उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार। अगला क्वेश्चन आता है 62 अनिवार्य का विलोम बताओ, तो अनिवार्य का विलोम होता है आपका 52वें का हो जाएगा बी ऐच्छिक। उसके बाद में 53वें का राइट आंसर हो जाएगा ए आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य होता है। अब संधि विशेष आता है 54 में का आंसर हो जाएगा सी रूप प्लस अंतरण। दुराशा का संधि विशेष हो जाएगा देखिए दू प्लस आशा, सी ऑप्शन इसका सही है। 56 में भाववाचक संज्ञा छांटिए, तो भाववाचक संज्ञा होती है मित्रता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आता 57 गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 आता नानी जी कहानी सुनाएगी में कौन सा वाच्य है, तो नानी जी कहानी सुनाएगी में इसमें वाक्य आता क्रच वाच्य है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 59 वाला आता रोहन से हारा जाता है वाच्य है, तो 59 में का बी ऑप्शन सही है भाववाच्य है। उसके बाद में आता 60 अंकित पुस्तक पढ़ रहा में काल है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता देखिए इंग्लिश। ये सारे पोर्शन आपके क्लास में सोल्व हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको जो है आंसर बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में देखिए नाइदर द सीवियर, इसका इसमें बी पार्ट में गलती, इसकी नो और की जगह नोर आएगा। एज सून एज वाले क्लोज में कभी मॉडल का प्रयोग नहीं करते, इसमें ए ऑप्शन में हो जाएगी गलती। 63 में हो जाएगा फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता है। 64 में आ जाएगा देखिए मोर देन टू प्लेइंग, यानी कि टू प्ले की जगह टू प्लेइंग आ जाएगा, सी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है 65 द टीम, देखिए यहाँ पर टीम को प्लूरल करना पड़ेगा, बर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देखिए 66, तो 66 में का लाउड का मतलब होता है प्राइज, प्रशंसा करना, प्रेज। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वैनिटी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 में का भी प्राइड। उसके बाद में अगला आता है एंटोनियम बताने देखिए आपको कैपिटल, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 में का बी इलेट होता है इसका राइट आंसर। उसके बाद में 68 में का देखिए 68 में का आपका बी हो गया। 69 में का राइट आंसर हो जाएगा बी कंसील। ये आपके क्लास में सोल्व हो जाएंगे। अगला है ईडियम्स में 70 टू फेस द म्यूजिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सफ़र हार्डशिप, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 71 का देखिए टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 का देखिए टू प्लेस और डील विथ क्लोज टुगेदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जक्टापोस, यानी कि 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 में का देखिए डी ऑप्शन सही है। अगला है देखिए PQRS, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा पहला PQRS। उसके बाद में एक्टिव पैसिव आएगा। 75 का राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला है आपका देखिए 76 में का राइट आंसर पहला हो जाएगा। 77 का देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा थ्रो। 78 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पिकिंग। 79 का राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा फॉल्सहुड। अगला है देखिए 80 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वंस। अगला क्वेश्चन आता है 81 का राइट आंसर ए फ्यू हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 82 आता है देखिए 82 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। 86 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए वर्ड अरेंजमेंट आपको लगाना था। 87 का आंसर बी है। 88 का आंसर देखिए सी है। 89 का आंसर आपका बी है और 90 का आंसर आपका डी है। तो ये इंग्लिश कंप्लीट हो गई है आपकी। अब आते देखिए जीके पे। जीके आता देखिए सॉरी आपका मैथ है, तो मैथ देखेंगे। मैथ में आपको ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्लास में। फिलहाल मैं इसके आंसर की आपको बता दे रहा हूँ। तो 91 का राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है देखिए 93 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 93 के बाद 94 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 95 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला आता 97
97 का राइट आंसर आपका 3500 हो जाएगा। अगला है देखिए 98, 98 का राइट आंसर 24 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए उसके बाद में आता है 99, तो 99 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 4। 100 आता है, देखिए 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3/4। 101 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आता है देखिए 102, 102 का राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए बी 5। अगला है 103, 103 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 104 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आता है देखिए 105, 105 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 106, 106 का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा 2 वर्ष। 107, अगला आता है 107, 107 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 48। अगला आता है 108, 108 का राइट आंसर आपका डी है 8 मिनट। 109, 109 का राइट आंसर आपका पहला है। 110 का राइट आंसर आपका बी है। 111 का राइट आंसर आपका पहला है, यानी कि 6 रुपये 6। 112 का राइट आंसर आपका ए है। 113 का राइट आंसर आपका ए है। 114 का राइट आंसर देखिए आपका बी है 100%। 115 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 9300। 116 आता है अब, 116 का राइट आंसर आपका सी है 9, 10। 117 का राइट आंसर आपका देखिए सी आएगा। 117 का डी है 5%। अब आता है 118, 118 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 119 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। 120 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये था आपका देखिए जीके, हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग। अब बचा है आपका मैथ का पोर्सन, सॉरी जीके का पोर्सन। तो जीके के पोर्सन में देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है बेबीलोन के झूलते उपबंध संबंधित हैं। तो बेबीलोन के झूलते उपबंध आपके मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बुर्जहोम किस राज्य में है? तो बुर्जहोम आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। चैत्य संबंधित है, तो चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है 124, खजुराहो के स्मारक किसने बनवाए थे? तो खजुराहो के स्मारक बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला आता है 125, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 126 आता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 108 में है। अगला आता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अगला है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला है कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार में ब्याज दर क्या कहते हैं? तो कूपन रेट कहा जाता है। सेबी अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1992 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 132, भारत में सिक्के निम्न में से किस शहर में नहीं ढलते? तो मुंबई शहर में नहीं ढलते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस कमेटी ने की थी? तो नरसिम्हन कमेटी ने की थी, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो प्रश्नाप सिद्धांत है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जूट किस पौधे से प्राप्त होता है? तो जूट आपका कार्कोरस कैप्सुलेसिस से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कवक मूल किसके उदाहरण है? तो कवक सहप परोपकारिता के उदाहरण है, सहपकारिता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि 1 KB किसके बराबर होती है? तो 1024 बाइट के बराबर होती है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बराबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए आपका 141 का आंसर सी हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में आता है 142, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या किस में है? तो 143 का आपका हो जाएगा, सीतापुर में है। 144 उत्तर प्रदेश में किस शहर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं है? तो प्रयागराज में लागू नहीं है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा गलत है? तो 145 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पश्चिम में बागपत नहीं है, इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन आता है 46, निम्न में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो गुलाम नबी आज़ाद को नहीं किया गया था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 147, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का बेलन डी और अवार्ड किसे दिया गया था? तो दिया गया था लियोन मेसी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आता है 148, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका देखिए, यानी कि 148 का भी पाकिस्तान में किया जाएगा। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वैभव पुरंदरे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 150,
किस राज्य ने देश के पुलिस बलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश के पुलिस बलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन मिला लेना, जितने नंबर बैठे हैं आप वो देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।